हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी पर। आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, जो कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए। अभी हमारा स्पेशल टारगेट है कॉलेज लेक्चरर और नेट जेआरएफ, दो एग्जाम है। लेकिन ध्यान रखना, मैं दोनों का जो टारगेट है वो एक साथ नहीं ले रखा। देखो, हमारी एक साइकोलॉजी रहती है। जिन लोगों को ये बात गलत लगी तो प्लीज उनसे मैं क्षमा चाहूंगा। देखो, हमारी एक साइकोलॉजी रहते हैं कि चलो हम पढ़ेंगे तो नॉलेज काम आएगा, और वो क्या करते हैं, पेपर का लेवल भूल जाते हैं। ध्यान रखना, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, हर एक पेपर का स्टैंडर्ड होता है, हर एक पेपर का लेवल होता है, और जो पेपर सेट करने वाला होता है वो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए पेपर सेट करता है। कुछ लोगों की साइकोलॉजी रहती है कि ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में भी आ रही है, ज्योग्राफी नेट जेआरएफ में भी आ रही है, और ज्योग्राफी कॉलेज लेक्चरर में भी आ रही है। इसलिए हम कॉलेज लेक्चरर बेस पर तैयारी कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की, और इसकी किसकी जेआरएफ की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। देखो, ऐसे तैयारी होती है, लेकिन उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल की तैयारी चाहिए उसके लिए, और हमें इस तरीके की पढ़ाई नहीं करनी। देखो, मैं बता देता हूँ छोटा सा अंतर। जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें फैक्ट ज्यादा पूछा जाता है, उसमें ज्यादा फैक्ट आते हैं, उसमें वन लाइनर, वन ऑप्शन वाले, वन वर्ड वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसका आंसर वन वर्ड में होता है, ऑप्शन वन वर्ड में होता है। ठीक है, तो उसमें फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ की बात करें तो उसमें फैक्ट भी आते हैं, प्लस में उसमें जो क्या होता है, फैक्ट के साथ साथ लंबे क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें थोड़ा डिटेल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन भी उठाता है। और यदि बात करें कॉलेज लेक्चर की, तो उसमें थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेवल और हाई हो जाता है, थोड़ा सा और डीपली जाता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल सीरियस होकर करो, 100% सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा एक बात और है, देखो हमारा मन क्या होता है, लालची होता है। अब आप सोचेंगे कि लालची कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, सपोज दैट सविंदर सिंह पढ़ रहे हो आप, ठीक है, सविंदर सिंह बेस्ट बुक है, पढ़ रहे हो आप उसको, और फिजिकल ज्योग्राफी के 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जो आपको सविंदर सिंह से नहीं मिले, आपके टेंशन हो जाती है कि यार यहाँ तो सविंदर सिंह से एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, और सपोज दैट वो किसी दूसरी बुक से मिल गए वो 3 क्वेश्चन, आपके मन में क्या होगा कि यार सविंदर सिंह से तो ये 3 क्वेश्चन मिले ही नहीं, ये 3 क्वेश्चन तो इस बुक से मिले। आप सविंदर सिंह को छोड़ दोगे, उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। एक तो हमारा ये लालच होता है। दूसरा हमारा लालच क्या होता है कि मैं इस बुक को भी पढ़ लूं, मैं इस बुक को भी पढ़ लूं, मैं इसको भी पढ़ लूं, मैं इसको भी पढ़ लूं। हम ये कोशिश करते हैं, पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो सही ढंग से नहीं पढ़ते। देखो, किसी ने कहा था कि 100 बुक पढ़ने की बजाय कई गुना ज्यादा बेस्ट है एक बुक को 100 बार पढ़ो। 100 बुकों को पढ़ने की बजाय कहीं गुना ज्यादा बेस्ट है एक बुक को 100 बार पढ़ो, जिससे कि उस बुक से तो जो भी क्वेश्चन बन के आएगा उसको आप किसी भी हाल में गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ रखने वाला हूं ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट बात बुक है जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन बुकों को मैं फॉलो करते हुए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और आप यदि चाहते हो कि आपको एक बहुत बेस्ट कंटेंट मिल जाए एक ही जगह, एक ही चैनल के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये बुक आपको फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, चाहे मेरा चैनल फॉलो कर लो और चाहे ये सारी बुक फॉलो कर लो। ठीक है, एक बात और बता दूं, जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चर वाले तो हैं, लेकिन जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यदि जो 2020 में जेआरएफ का पेपर हुआ था उस पेपर को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, और उससे पहले जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था उससे पीछे चलते जाओ, 2003 तक चले जाओ चाहे। तब क्या था, जो पेपर था ज्योग्राफी का, उसमें क्या होता था, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, थॉट और कार्टो, इन 4-5 यूनिटों के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, समथिंग 70 से 80 क्वेश्चन आते थे, और 15 से 20 क्वेश्चन आते थे बाकी छोटी छोटी यूनिटों से, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, सेटलमेंट हो गया, रीजनल हो गया, इनसे। लेकिन 2020 में सब कुछ उल्टा कर दिया, और ये हमारे लिए एक बहुत शानदार एक ऑप्शन भी बन गया। हमें पता चल गया कि जून 2021 में भी शायद ऐसा हो सकता है। 2020 में क्या किया उन्होंने, ज्योग्राफी के पेपर में जो ये 4-5 यूनिट है, जैसे इंडिया है, थॉट है, वो सॉरी जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, थॉट है, इनसे उन्होंने 15-20 क्वेश्चन ही बनाए।
बाकी सारे के सारे जो 80% पेपर था वो बना दिया छोटी छोटी यूनिटों से, जिनको हम ऑलवेज इग्नोर करते थे, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि भाई दोबारा से भी ये गलती हो सकती है, इसलिए हमें सभी यूनिटों को डिटेल से पढ़ना होगा, सभी यूनिटों को पढ़ना होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, एक किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का हो, सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। आपको दिमाग में सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। चाहे आप एक दिन का टाइम लो और सिलेबस को याद कर दो, जिससे कि आप एक भी चीज वो नहीं पढ़ो जो आपके सिलेबस से बाहर हो। हमें केवल सिलेबस पर फोकस रखना है, हमें नॉलेज नहीं बढ़ाना, हमें एग्जाम पास करना है। नॉलेज तो यार 80 साल की एज में जब सिर ऐसे हिलता रहे, अपनी गोद में पोते को लेकर फिर भी बढ़ा सकते हो आप, कभी भी बढ़ा सकते हो। आपका नॉलेज पूरी जिंदगी पड़ी हुई है यार। सिलेक्शन के बाद में बीमार हो, ड्रिप चढ़ रही है, मरने की सिचुएशन में, उस टाइम भी बढ़ा सकते हो आपका नॉलेज। अब भी हमें सख्त जरूरत है सिलेक्शन की, और वो सिलेक्शन कैसे मिलेगा? जब हम एग्जाम के लेवल को, एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। केवल स्मार्ट स्टडी फोकस करेंगे कि केवल हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें ऐसा पढ़ना है जिससे केवल सिलेक्शन मिले, हमें नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ नहीं पढ़ना। तो मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, चलो आपको कुछ तो सीखने को मिला। नहीं, क्यों ये शब्द क्यों कि चलो मेरे को कुछ सीखने को तो मिला? ये क्यों कि चलो मेरे को थोड़ा नॉलेज तो बढ़ा? अरे भाई ये काम तो हमें करने नहीं, अब ये तो बाद में पूरी जिंदगी पड़ी हो तब करेंगे। अब तो हमें सिलेक्शन लेना है, हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए। और हमें ये भी नहीं करना कि चलो यार अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। क्यों होगा अगली बार? अब की बार क्यों नहीं? जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अगली बार कर लूंगा, भाई अगली बार क्या गारंटी है? फिर तो अगली बार कर लेगा, फिर तेरे दिमाग में बैठ जाएगा कि यार अब की बार नहीं, फिर अगली बार, फिर अगली बार तेरे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अब की बार नहीं, अगली बार। पूरी जिंदगी निकल जाएगी यार। और भी पढ़ाई सब कुछ नहीं है, और भी मौज मस्ती करनी है लाइफ में यार। तो चलो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट बुक डिस्कस कर रहा हूं, उन बुकों को मैं फॉलो करूंगा, उन बुकों के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ऐसे भी नहीं कि सारी बुक ऐसे कैसे बता दिया पढ़ा दिया, नहीं, उन बुकों में से भी हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। हम टारगेट रखेंगे कि हम कम से कम कंटेंट पढ़ें और उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए। क्या ध्यान रखेंगे? कम से कम कंटेंट पढ़ें, उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए। इस तरीके का हम कंटेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस तरीके का मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक बार बुक डिस्कस कर लेता हूं। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी, जलवायु भूगोल, समुद्र भूगोल और पर्यावरण भूगोल, इनके लिए सविंदर सिंह सबसे बेस्ट बुक है। रामबाण है इनके लिए सविंदर सिंह। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना भाई लोगों, देखो कोई भी पेपर दो, आप नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हो, सपोज दैट कोई भी पेपर हो, उसमें कितने क्वेश्चन लगाते हो, इससे मैं मतलब नहीं रख रहा, मैं बता रहा हूं परसेंट बेस पर। कोई भी पेपर होता है उसमें 100% पर्सन आते हैं, ठीक है? उनकी संख्या 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। हर पेपर में 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, जो किसी को नहीं आते। 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हो सकता है शायद ही किसी को आए, बाकी किसी को नहीं आते। और वो क्वेश्चन अलग अलग बुकों से, पता नहीं कोई सी जो बुक बिल्कुल भी फेमस नहीं है वहां से उठ के आते हैं, ठीक है? 20-30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सभी को आते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें जो वो 15% क्वेश्चन है ना जो किसी को नहीं आ रहे, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन उस 15% से नीचे ही हो जाएगा। हमें सिलेक्शन पर ध्यान रखना है, हमें टॉपर के पीछे नहीं भगना कि चलो मैं टॉप करूंगा। पहले सिलेक्शन लो, उसके बाद जिंदगी पड़ी हुई है टॉप करने के लिए, देते रहो अटेम्प्ट टॉप करने के लिए, देते रहो अटेम्प्ट टॉप करने के लिए, एक बार सिलेक्शन ले लो। तो जो वो 15% क्वेश्चन आ रहे हैं जो अलग अलग बुकों से पता नहीं कहीं से बन के आ रहे हैं, उनके ऊपर हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। हमें 100% नंबर नहीं लेके आने, हमें केवल सिलेक्शन के लिए नंबर लेके आने हैं, हमें केवल सिलेक्शन लेना है। बाकी 100% हम बाद में अटेम्प्ट देके, सिलेक्शन के बाद में बिल्कुल जब माइंड फ्री रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, मौज मस्ती रहेंगे, रुपए रहेंगे, फिर ले लो। फिर पड़ा है आपके पास, चांस ही है, लो आराम से 100% नंबर लगाओ, ताकत जितनी है उसमें जितना दम है फिर लगाओ, एक बार सिलेक्शन ले लो।
तो सिलेक्शन के लिए हमें जो 15% मार्क्स है ना, जो 15% क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पता नहीं किस बुक से उठ के आ रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। हमें उसके ऊपर फोकस करना है जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। तो देखो, भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, समुद्र भूगोल और पर्यावरण भूगोल, इन चारों के लिए रामबाण है सविंदर सिंह। ठीक है, सविंदर सिंह। इनके अलावा मैं कुछ एक दो बुक और है जिनको भी फॉलो करूंगा, वो भी बता दूंगा मैं आपको। थॉट के लिए, भौगोलिक चिंतन के लिए माजिद हुसैन, आर्थिक भूगोल के लिए बीसी जाट। आर्थिक भूगोल में जो मॉडल्स आते हैं वो मॉडल्स बीसी जाट में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। साथ साथ में जगदीश सिंह की भी बुक बहुत बेस्ट है इसमें। भारत का भूगोल, माजिद हुसैन की बुक बेस्ट है। कार्टोग्राफी, जेपी शर्मा की बीए वाली। जेपी शर्मा की एमए के लिए चलती है और बीए के लिए चलती है प्रैक्टिकल की बुक। यहां पर हम पढ़ेंगे कार्टोग्राफी के लिए जेपी शर्मा की बीए वाली बुक। रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये केवल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में। ठीक है, हम नेट जेआरएफ के लिए भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या भूगोल, आरसी चांदना की। अधिवास भूगोल, एसडी मौर्य की। प्रादेशिक नियोजन, आरसी चांदना की। कृषि भूगोल, डॉक्टर माजिद हुसैन की। औद्योगिक भूगोल, या तो राजमल लोधा की या फिर मौर्य की। राजमल लोधा की है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। परिवहन भूगोल, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी वाली बुक। जो परिवहन भूगोल है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है कौन सी? वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी वाली। राजनीति भूगोल, एच.एम. सक्सेना की। सामाजिक भूगोल, एस.डी. मौर्य की। सांस्कृतिक भूगोल, मोहम्मद रिज की। सांख्यिकी भूगोल, पी.एम. शर्मा की या फिर चौहान की। पी.एम. शर्मा की है हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ठीक है, तो ये बुक हम यूनिट के लिए फॉलो करेंगे। अब इसके अलावा मैं पढ़ाने में आपको और क्या क्या चीज, कौन कौन सी बुक फॉलो करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिर आपको बेस्ट लगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ना हो तो आप फिर मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाई साहब मैं क्या क्या फॉलो करूंगा, एक तो खुल्लर की बुक, खुल्लर। ठीक है, इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन का नेट जेआरएफ की बुक है। किसकी? नेट जेआरएफ की। अरिहंत पब्लिकेशन की नेट जेआरएफ की बुक है, वो फॉलो करूंगा। इसके अलावा संजय सिंह क्रॉनिकल, संजय सिंह क्रॉनिकल। ठीक है, ये बुक। इसके अलावा जयपुर में ज्योग्राफी के 2-3 इंस्टीट्यूट है जो बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं। उन नोट्सों को भी, उन जो वो कोचिंग सेंटर हैं जो थोड़े ज्योग्राफी के थोड़े थोड़े फेमस हैं, जो ज्यादा फेमस है, जिनको बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है, उनके नोट्स भी फॉलो करूंगा मैं। उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन उनके नोट्स भी फॉलो करूंगा मैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सारा पढ़ाने का कंटेंट। अब यदि आप इंटरेस्टेड हो, इन सभी को पढ़ना चाहते हो बहुत शानदार तरीके से, बहुत गजब तरीके से, तो हमारा बैच ज्वाइन कर लो। कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर मैं इस बैच में ऑफर निकाल रहा हूं। वैसे हमारे बैच की फीस है, पहले की फीस बता देता हूं मैं। नेट जेआरएफ के लिए मात्र 500 रुपए वन टाइम फीस है कंप्लीट सिलेबस की। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए 900 रुपए कंप्लीट सिलेबस की। लेकिन मकर संक्रांति के ऑफर पर मैं निकाल रखा हूं नेट जेआरएफ के लिए ओनली 400 रुपए में। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी के दोनों पेपर मात्र 800 रुपए में। ठीक है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के दोनों पेपर, ध्यान रखना इसमें 20 की 20 यूनिट कंप्लीट करवाई जाएंगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कंप्लीट करवाया जाएगा और राजस्थान ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। और यदि आप नेट जेआरएफ के लिए लेते हो मात्र 400 रुपए में। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए मात्र 800 रुपए में कंप्लीट सिलेबस, कुछ नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद एक बहुत प्यारी बात बताता हूं मैं जो आपके लिए सबसे अलग होगी। वो बात क्या है? टोटल 20 यूनिट है। कितनी है? टोटल 20 यूनिट है। नेट जेआरएफ के लिए टोटल 18 यूनिट है। हम बात करते हैं पहले ज्योग्राफी के 18 यूनिट की, क्योंकि 2 यूनिट, एक राजस्थान ज्योग्राफी, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो ज्योग्राफी से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। हम इन 18 यूनिट की बात करते हैं। मैं आपको हर यूनिट के, जो ये 18 यूनिट हैं,
इन 18 यूनिट में हर यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। हर एक यूनिट के आपको इंडिया ज्योग्राफी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, थॉट, कार्टोग्राफी, इन यूनिट्स के क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे, बहुत सारी बुकों में मिल जाएंगे, तो वो तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ में आपको छोटी छोटी यूनिट, कल्चर ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, और छोटी छोटी कौन कौन सी यूनिट बच गई, सांख्यिकी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इन समस्त छोटी छोटी यूनिटों के भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जैसे हमारी यूनिट कंप्लीट होगी डेस्क्रिप्टिव टाइप से, उसके तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा सारा सिस्टम पढ़ाने का। वी आर फोकस ओनली सिलेक्शन। हमें सिलेक्शन लेना है, हमें नॉलेज नहीं बढ़ाना, हमें अगले साल के लिए इंतजार नहीं करना है, हमें अब की बारी लेना है, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं, अगली बार क्या हो, फिर मूड बदल जाए। आपने सोच लिया कि JRF हमें जून में नहीं दिसंबर में निकालना है, फिर दिसंबर में मूड बदल गया, नहीं यार हमें 2022 में JRF निकालना है, 2022 में तो निकाल के रहूंगा, फिर 2022 में मूड बदल गया, नहीं यार हमें दिसंबर 2022 में निकाल लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो कुछ करना है वो अब की बार ही करना है, इसी बार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम रहेगा। ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से कॉल कर सकते हो, मेरे से चैट कर सकते हो। हमारी क्लासेज यूट्यूब पर रहेंगी, लेकिन वो अनलिस्टेड रहेंगी। अनलिस्टेड का मतलब होता है मैं जिसको शेयर करूंगा मेरी क्लासेज वही देख पाएगा। कुछ क्लासेज पब्लिक रहेंगी, बाकी जो छोटी छोटी यूनिट है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रीजनल, इन सभी की जो क्लासेज है वो कैसे रहेंगी, सारी की सारी अनलिस्टेड रहेंगी। आपको एक भी क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप चैट करें और बैच जरूर ज्वाइन करें। दूसरी बात, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, यदि आपका टारगेट हो कि चलो हम 2 मिनट टाइम वेस्ट कर लेते हैं, टाइम नहीं निकल रहा, ये नंबर मिल ही गए, इन पर बात करके अपना टाइम थोड़ा वेस्ट कर लेते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इतना इस तरीके से थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है नहीं, तो प्लीज़ यदि आपको ज़रूरत हो, आपको ऐसा लगे कि हमें बैच ज्वाइन करना चाहिए, तो ही आप कॉल करें। इसके अलावा यदि पढ़ाई से रिलेटेड कैसा भी आपको डाउट हो, आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कंप्लीट प्रोसेस, बिल्कुल कंप्लीट शेड्यूल पढ़ाने का। इस तरीके से हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, 100% आपकी बारी सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा प्रोसेस। ये ऑफर कब तक चलेगा? ये ऑफर केवल 17 तारीख तक रहेगा। कब तक रहेगा? ओनली 17 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र सी फीस है, ज्यादा से ज्यादा बैच ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।